नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और हम देख रहे थे राजस्थान जीके के 9000 क्वेश्चन। अब देखिए, आज हमारे राजस्थान भूगोल का ये पार्ट नंबर 20 यहां पर रहने वाला है। 20 मतलब 1901 से लेकर 2000 तक के क्वेश्चन है वो यहां पर आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। राजस्थान में आपको पता है सीटी समय पर हो रही है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड भर्तियों के नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो देखिए, समय है, समय का सदुपयोग करिए और आज ही तैयारी में लग जाइए और 1 से लेकर अब तक जो क्लासें हुई है उनको अटेंड कर लीजिए दोस्तों। एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो साथी वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हुए हैं उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आप चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, अगर निम्न भर्तियों में अगर आप गए हुए हैं या निम्न भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वर्तमान में इन पे स्पेशल बिग सेल चल रही है, जिनके अंदर महत्वपूर्ण आपके जो कोर्स रहेंगे वो कौन से हैं। देखिए, ये लाइव कोर्स है आरपीएससी सेकंड ग्रेड, जो सामान्य विभाग और संस्कृत विभाग दोनों के लिए है। पेपर 1 का है। पीटीआई पेपर 1 थर्ड ग्रेड है और लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड पेपर 1 है। कंप्लीट पर वर्तमान में बिग सेल चल रही है, तो इस चीज का फायदा उठाइए और आज ही ज्वाइन कर लीजिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज से। रीट पात्रता ही जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी लाइव कोर्स चल रहा है। और सीटी और पशु परिचर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रिकॉर्डेड कोर्स है, क्योंकि समय कम है। कम समय में हम रिकॉर्डेड कोर्स से ही तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इन पर जाकर आप अपना कॉल करके जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेसिक, वरना आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज टेलीग्राम पर सर्च करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और प्ले स्टोर से कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उसको आपको डाउनलोड करना है दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कौन सा राज्य अकाल की स्थायी त्रासदी से ग्रसित रहा है? कौन सा राज्य रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो सबको पता है कौन सा राज्य है दोस्तों। यह है राजस्थान राज्य। कौन सा है? राजस्थान राज्य। वर्ष 2000 से 2001 के दौरान राज्य में पड़े 100 वर्षों के भीषण अकाल में राजस्थान का कौन सा जिला अकाल से अप्रभावित रहा था दोस्तों? कौन सा जिला रहा था? तो वो था धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। निम्न में से कौन सा अकाल का प्राकृतिक कारण है? अकाल क्यों पड़ता है? अकाल क्यों पड़ता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। तो देखिए, शुष्क जलवायु, उच्च तापमान, वनों का अभाव, उक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अकाल का मानवीय कारण नहीं है? जो मानवीय कारण नहीं है वो आपसे पूछा गया। पहला है पारिस्थितिकी असंतुलन, यही मानवीय कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अकाल का राजनीतिक कारण क्या है? राजनीतिक कारण आपको पूछा गया तो पहला देखिए, जल योजनाओं का अपने लक्षित समय से पिछड़ना, यही है। आज जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर हर जगह नहर की सुविधा होनी चाहिए, किसानों तक पानी पहुंचना चाहिए, लेकिन नहीं पहुंच रहा है कहीं पर भी। अगला क्वेश्चन है, पग पुंगल धन कटोड़े बाहु बाड़मेर जाए लादे जोधपुर ठावो जैसलमेर। राजस्थान में उपरोक्त कहावत किससे संबंधित है? तो ये कहावत है, ये संबंधित है अकाल से। किससे है? अकाल से। नेक्स्ट है आपका, 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक भीषण अकाल कब पड़ा था? 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक भीषण अकाल की अगर हम बात करते हैं तो यह पड़ा था 1987-88 में। 1987-88 में। नेक्स्ट है, अकाल का प्रमुख कारण क्या है? अकाल का जो प्रमुख कारण है वो है वर्षा की अनिश्चितता व अपर्याप्तता, नियतवायु नदियों का अभाव, वनों की अंधाधुंध व अतार्किक कटाई। उक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। सहसा मुदसा क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है। सहसा मुदसा, तो ये रहा, सन 1842-43 में पड़े अकाल का नाम है सहसा मुदसा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के ऐसे जिले कौन से जो बहुधा अकाल की स्थिति से प्रभावित रहते हैं? वह जिले जो अकाल की स्थिति से प्रभावित से रहते हैं वह जिले कौन से हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो वह जिले कौन से आपके? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। अगला क्वेश्चन है आपका, अनावृष्टि जनित अकाल को राजस्थान में क्या माना जाता है? अगर ज्यादा वर्षा हो जाए उसे क्या माना जाता है? स्थायी पावना। क्या कहते हैं? स्थायी पावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 6 सितंबर 2007 को। 6 सितंबर
2007 को। राजस्थान में आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया? कब से लागू किया गया था? 1 अगस्त 2007 से। 1 अगस्त 2007 से। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित है? कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? तो ये रहा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र दोस्तों। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 50 वर्षों में राजस्थान में किस वर्ष विनाशकारी अकाल पड़ा था? किस वर्ष है जो राजस्थान में विनाशकारी अकाल पड़ा, वो पूछा गया है। तो वो आपका रहेगा 87-88 में। कब पड़ा था? 87-88 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले के समस्त शहरिया परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 35 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जाता है? किस जिले की बात कर रहे हैं यहां पर? तो वो जिला रहेगा आपका 12 जिला। शहरिया सर्वाधिक 12 में ही है ना, किशनगंज तहसीलों में। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंध प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? आपदा प्रबंध प्राधिकरण, और इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री दोस्तों। नेक्स्ट है, देश का प्रथम अकाल राहत कार्य कौन सा था? देश का प्रथम अकाल राहत कार्य था राजसमंद झील का निर्माण। कहां पर है? राजसमंद झील। अगला क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्रबंध नीति कब से लागू की गई? राज्य आपदा प्रबंध नीति है, ये कब से लागू की गई थी? 25 अक्टूबर 2007 से। 25 अक्टूबर 2007 से। अकाल का प्रमुख आर्थिक कारण कौन सा है? अकाल का प्रमुख आर्थिक कारण कौन सा है? तो देखिए, परंपरागत तौर पर कृषि पर आधारित कमजोर अर्थव्यवस्था, परंपरागत एवं कुटीर उद्योगों का, परंपरागत और जो कुटीर उद्योग है उनका ह्रास यानी कमी, सिंचाई के साधनों का अभाव होने से प्रकृति पर निर्भरता। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। एक बार फिर जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फिर एक बार आपको जानकारी दे देता हूं मैं। जो भी साथी वर्तमान में राजस्थान की इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विशेष ऑफर अगले यानी रात 12 बजे तक रहेगा। और दूसरी बात, प्रथम 100 अभ्यर्थी है, उन्हीं के लिए ये ऑफर है, वो प्रतिदिन लागू रहता है। तो समय है, आज ही इस ऑफर में जुड़ जाइए। बाकी जो 9000 क्वेश्चन हम यहां पर देख रहे हैं, इन 9000 जो क्वेश्चनों की पीडीएफ है वो भी आपको ऐप पर मिल जाएगी, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर दोस्तों। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर 50 जिलों के अनुसार हमें राजस्थान जीके के नोट्स चाहिए। तो नोट्स प्लस 9000 क्वेश्चन, ये अलग से एक फोल्डर है, उसके अंदर आपको मिलेंगे। और ये भी कहां पर मिलेंगे? ऐप के अंदर मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, राजस्थान विशेष आवास योजना की क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? राजस्थान विशेष आवास योजना की क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। कौन सी है? राजस्थान आवास विकास व इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है वर्षा की अत्यल्प मात्रा, यानी बहुत ही कम मात्रा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बहुधा सूखा व अकाल पड़ने नहीं होता है। पढ़ना तो आपको है, पढ़ने का कारण पूछा है। पढ़ने का आधारभूत कारण कौन सा है? कौन सा है? अनियमित, अपर्याप्त व अनिश्चित वर्षा दोस्तों। नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया किससे का प्रतिफल है? मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है ये किसका प्रतिफल है? तो देखिए ये रहा, प्राकृतिक प्रक्रियाओं एवं मानवीय क्रियाकलापों के परस्पर प्रभावों का। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान का वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? किससे संबंध नहीं है? सुनामी से। सुनामी वहां आएगी जहां समुद्र का तट होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस प्राकृतिक या मानव जनित आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए आवास के पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 2014-15 में कौन सी योजना है वो प्रारंभ की गई? वर्ष 2014-15 की यहां पर बात हो रही है। कौन सी योजना है वो प्रारंभ की गई थी? तो ये रही, राजस्थान विशेष आवास योजना। राजस्थान विशेष आवास योजना। राजस्थान का कौन सा भाग सूखा व अकाल के स्थायी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? कौन सा भाग? पश्चिमी भाग। कौन सा भाग? पश्चिमी भाग। राजस्थान में अकाल से जुड़ी कहावत तीजो कुरियो आठवों काल में कुरिया से क्या अभिप्राय है? ये कुरिया क्या है ये पूछा गया है। कुरिया यानी अर्धकाल, तीजो अर्धकाल, आठवों काल दोस्तों। नेक्स्ट है, अकाल के प्रभाव को कम करने का अल्पकालीन उपाय कौन सा है? अल्पकालीन उपाय की अगर मैं बात करूं
तो राहत कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित करना, वार्षिक योजनाओं में नियमित प्रावधान की अनिवार्य व्यवस्था की जानी, राहत कार्यों का निर्धारण क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप 3 तथा शीघ्र तथा यथासंभव हो दोस्तों। तो प्रयुक्त सभी डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो इस प्रकार रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान में सूखे एवं अकाल की समस्या का अल्पकालीन समाधान क्या है? अल्पकालीन समाधान अगर पूछा जाए तो अकाल राहत कार्य। क्या होगा? अकाल राहत कार्य दोस्तों। नेक्स्ट है, अकाल से निपटने के लिए सरकार द्वारा तत्कालीन उपायों के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? कौन सा कथन है? तो ये रहा, ग्रामीण व कुटीर उद्योगों का प्रसार। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम अकाल की समस्या से निपटने हेतु नहीं है? अकाल की समस्या से निपटने हेतु क्रेफी कार्ड योजना, ये नहीं है क्रेफी कार्ड योजना। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अकाल को कम करने के दीर्घकालीन उपाय कौन से हैं? अकाल को कम करने के दीर्घकालीन उपाय आपसे पूछे गए हैं। उपलब्ध जल संसाधनों का दीर्घकालीन एवं उचित प्रबंधन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विविधीकरण, विविध बहुउद्देशीय परियोजनाओं को प्राथमिकरण अनुक्रम में शीघ्र पूर्ण करना। उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, अकाल के प्रभाव को कम करने का दीर्घकालीन उपाय कौन सा है इनमें से? पहला है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, मरुस्थल प्रसार को रोकने हेतु अधिकाधिक वृक्षारोपण करना, ग्रामीण व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। अकाल पड़ने पर राहत हेतु किए जाने वाले सरकारी कार्यों में निम्न से कौन सा शामिल है? सरकारी कार्यों के अंदर पहला है भू राजस्व वसूली का स्थगन व बिजली के बिल का माफ करना, सस्ता चारा वितरण केंद्र योजना, किसानों के अल्पकालीन ऋणों को दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तन करना। उपयुक्त सभी है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 31 अक्टूबर 2003 से पूर्व में स्थापित सहायता विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग। नेक्स्ट है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य के प्रत्येक जिले में कब स्थापित किए गए थे? कब स्थापित किए गए थे? 6 सितंबर 2007 को। 6 सितंबर 2007 को। वर्ष 2016-17 में राजस्थान के कितने जिले अकाल से प्रभावित थे? कितने जिले अकाल से प्रभावित थे? 13 जिले अकाल से प्रभावित थे दोस्तों। GOI UMDP डिजास्टर रिस्क रिड्यूसन, इस 3 वर्षीय कार्यक्रम 2009 से 12 का क्रियान्वयन राज्य स्तर के साथ ही किन जिलों में होगा या हो चुका है? तो यह हुआ था जोधपुर, जैसलमेर व अलवर के अंदर। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुच्छेद 48 में राज्य स्तर पर कौन सा कोष स्थापित करने का प्रावधान है? कौन सा कोष? राज्य आपदा रेस्पॉन्स फंड, राज्य आपदा मिटिगेशन फंड। ए व बी दोनों। डी ऑप्शन सही रहेगा। अकाल का वह रूप कौन सा जिसमें भोजन, पानी, चारे तीनों का संकट उत्पन्न हो जाता है? वह कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है त्रिकाल। कौन सा? त्रिकाल। नेक्स्ट है, राजस्थान अकाल राहत कोष का गठन कितनी राशि का प्रावधान करके किया गया? कितनी राशि का प्रावधान करके? 5 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करके। सीआरएम में अधिसूचित आपदाओं के अतिरिक्त अन्य आपदाओं में बचाव कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005-6 में किस कोष का गठन किया गया था? किस कोष का गठन किया गया था? राजस्थान राहत कोष का। राजस्थान राहत कोष का। नेक्स्ट है, अत्यधिक गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने के लिए किस कोष से राशि दी जाती है? किस कोष से राशि दी जाती है? तो यह रहा, राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा आकस्मिक निधि से, NCCF से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड स्टैंप योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? फूड स्टैंप योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह रहा, किसी परिवार में राशन ना होने पर सरपंच 20 किलो तक का फूड स्टैम्प निःशुल्क दे सकता है। यह गलत है दोस्तों। सरपंच 10 किलो का फूड स्टैम्प दे सकता है उसको, 20 नहीं 10। समझ गए? अगला क्वेश्चन, मरु विकास कार्यक्रम लागू किया गया। मरु विकास जो कार्यक्रम है यह लागू 1977-78 में किया गया था। कब किया गया था? 1977-78 में इसको लागू किया गया था।
राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कितने जिलों में चल रहा है? कितने जिलों में? 13 जिलों में। ये 33 जिलों के अनुसार है आपका। अगला क्वेश्चन, छपनिया अकाल के नाम से जाना जाने वाला अकाल कब पड़ा? कब पड़ा था बताइए? 1956 विक्रम संवत में, यानी कि 1899 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे पीड़ित हुए हैं? किसमें हुए दोस्तों बताइए? किसमें हुए थे? 2002 2003 में। 2002 2003 में। नेक्स्ट है, भारत में नवगठित नीति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रधानमंत्री। कौन बने हैं? प्रधानमंत्री। राज्य की 12वीं योजना का आकार राज्य की 11वीं योजना के अनुमोदित उद्वे का कितना गुना था? कितना गुना था दोस्तों? 2.75 गुना। 2.75 गुना। नेक्स्ट है, राजस्थान की 12वीं योजना की आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य कितना था? कितना था? 7.7%। 7.7%। राजस्थान के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का कुल प्रावधान कितना रखा गया था? कुल प्रावधान कितना रखा गया था? ये रहा, देख लीजिए, 1,96,992 करोड़ रुपए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छपनिया का अकाल के नाम से जाना जाता है, यह कब घटित हुआ था? यह घटित हुआ था 1899 1900 एडी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, 12वीं योजना में परिवीक्षणीय सामाजिक लक्ष्यों के संबंध में निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है वो बताना है। तो देखिए, 12वीं योजना अवधि के अंतर्गत मातृ मृत्यु अनुपात 180 नहीं 200 था प्रति 1000 जीवित पर। ऑप्शन ए यहां पे। नेक्स्ट है, राज्य में एफआरबीएम एक्ट 2005 है किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इस पंचवर्षीय योजना में देश में तीव्र औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई थी। किसमें दी गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? 7वीं पंचवर्षीय योजना मुख्य नारा था कि भोजन, काम और उत्पादन। भोजन, काम और उत्पादन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, 7वीं पंचवर्षीय योजना में कौन सा महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? कौन सा किया गया था? JRY, जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना। नेक्स्ट है, अनवरत योजना जो बाद में रद्द कर दी गई किस अवधि के लिए बनाई गई है? किस अवधि के लिए? 1978 से 1983 के लिए। राजस्थान की किस पंचवर्षीय योजना का आकार अपनी पूर्ववर्ती पंचवर्षीय योजना के आकार का लगभग 4 गुना था? किसका था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट है, देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? कब हुआ था? 1 अप्रैल 1951 को। नेक्स्ट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ? त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था इसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर। नेक्स्ट, अब तक की सबसे विफल योजना रही? अब तक की विफल योजना रही थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, राज्य में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर उन्नत करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया कार्यक्रम कौन सा था? कौन सा था? यह रहा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP। नेक्स्ट है, किस योजना काल में भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा था? किस योजना काल में भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा था? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में सर्वाधिक प्रावधान किस मद के लिए रखा गया? किस मद के लिए रखा गया था? ऊर्जा मद के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य क्रम अवरुद्ध हुआ है? कितनी बार हुआ है दोस्तों? 3 बार। कब कब?
67 68 68 69, दूसरा 1979 80, तीसरा 1990 से 92। अगला क्वेश्चन, देश की 12वीं योजना में सर्वाधिक प्रावधान किस क्षेत्र के लिए किया गया? किस क्षेत्र के लिए किया गया था? सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 12वीं योजना में राजस्थान में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों हेतु प्रस्तावित उद्वेग 11वीं योजना के इसी क्षेत्र के प्रस्तावित प्रावधान से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 383.8% अधिक दोस्तों। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना में देश की विकास दर कितने प्रतिशत रखी गई थी? कितनी रखी गई थी? 8%। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2015 को गठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रथम उपाध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो वो बने थे अरविंद पनगड़िया। कौन बने थे? अरविंद पनगड़िया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की वृद्धि कितनी प्राप्त हुई? कितनी प्राप्त हुई थी? 7.41%। नेक्स्ट, राजस्थान की 11वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित आर्थिक वृद्धि दर 7.4% के विरुद्ध वास्तव में वृद्धि दर कितनी हासिल हो गई? कितनी? 8.46%। नेक्स्ट, राजस्थान की 12वीं योजना में ग्रामीण विकास हेतु किए गए प्रावधान की राशि कितनी थी? यह रहा 17,738.39 करोड़ रुपए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आराम से देखिएगा। राजस्थान में योजनाओं के निर्माण एवं मूल्यांकन में राज्य आयोजना विभाग को सहायता देने हेतु राज्य आयोजना बोर्ड का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष मुख्यमंत्री है। कौन है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, योजना अवकाश किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य की अवधि को कहते हैं? जब पंचवर्षीय योजना नहीं बनाकर 3 वर्षीय योजना बनाई गई हो तो वो है तीसरी और चौथी योजना के मध्य। नेक्स्ट, नियोजन काल में कितनी पंचवर्षीय योजनाओं में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से अधिक प्राप्त हुई थी? कौन कौन सी में हुई थी? 5 योजनाओं में। कितने में? 5 योजनाओं के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डीएमआरसी जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? डीएमआरसी क्या है? डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, डीएमआरसी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? आधारभूत कारण क्या है दोस्तों? ये रहा अनियमित, अपर्याप्त व अनिश्चित वर्षा दोस्तों। क्वेश्चन 81 है, राजकीय विद्यालय में बच्चों पर बस्ते के बोझ को कम करने की पहल किस राज्य ने की? बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। किसने की थी? राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन है, सगुन ऑनलाइन पोर्टल का संबंध है किससे? सर्व शिक्षा अभियान से। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ स्वयं क्या है? क्या है दोस्तों? ये रहा ऑनलाइन पाठ्यक्रम हेतु एकीकृत पोर्टल है ये। नेक्स्ट, कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना कब प्रारंभ की गई? स्कूटी योजना की यहां पर बात कर रहे हैं और ये प्रारंभ कब की गई थी? जनवरी 2020 में। क्वेश्चन 85 है, केंद्र सरकार द्वारा नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर आदिवासी क्षेत्रों में खोले गए विद्यालय हैं। कौन से विद्यालय हैं? एकलव्य विद्यालय दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन का अक्टूबर 2018 में स्थापना कहां की गई? कहां की गई थी? किशनगढ़ बास अलवर के अंदर। नेक्स्ट, हरित पाठशाला योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में विद्यालयों में प्रारंभ की गई। यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है पर्यावरण से। नेक्स्ट है, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी आदि का गुणवत्ता एवं संरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित कार्यक्रम कौन सा है? कौन सा है? राइस। कौन सा है? राइस। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम सैनिक स्कूल जिसमें जून 2018 में प्रथम बार बालिकाओं को प्रवेश दिया गया वह कौन सा है? वह है सैनिक स्कूल छिंगछिप
मिजोरम दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2017 में प्रारंभ स्वयं प्रभा टीवी प्रसारण चैनल को आज अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? शारदा के नाम से। क्वेश्चन 91 में, समग्र शिक्षा अभियान में निम्न में से किस कार्यक्रम को समाहित किया जाता है? किसको किया जाता है? टीचर एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सभी को। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में वेदाध्ययन किस प्रकार किया जाता था? किस प्रकार किया जाता था? श्रुति के द्वारा। नेक्स्ट, शिक्षा की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में की गई है? शिक्षा की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में की गई है? किसमें की गई है? 9वें में। अगला क्वेश्चन है, किन यात्री अमैन सांग ने किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किसमें किया था? नालंदा में। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत के किस भाग में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय बताइए। उत्तर पश्चिमी भाग में। वर्तमान में पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में कहां पर है? पंजाब प्रांत के अंदर, रावलपिंडी के अंदर एक तहसील में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, धर्मगंज किसे कहा जाता है? किसे? नालंदा विश्वविद्यालय को। अगला क्वेश्चन है, कि शासक के समय नालंदा के भवन और पुस्तकालय जलाकर नष्ट कर दिए गए थे? किसके समय किए गए थे? बख्तियार खिलजी के समय दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में राजसागर क्या था? राजसागर था पुस्तकालय। क्या था? पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन है, सन 1781 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कंपनी सरकार का पहला मदरसा कहां स्थापित किया था? पहला मदरसा है वो स्थापित किया था कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में। नेक्स्ट, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है वो हुई थी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से दोस्तों। ये थे आज के हमारे 100 क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और आशा अनुरूप एक बार फिर आपके सामने, आप चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी में लगे हुए हो, आपके सामने ये कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। जिस भी कोर्स में आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, आज का समय है, आज ही ज्वाइन कर लें। और बाकी जो ये 9000 क्वेश्चन है इनकी PDF ऐप पर अवेलेबल है, जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।